आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कब है छठ पूजा, कब है नहाए खाए, इस बारे में आपको मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूं, वो भी शास्त्रों में लिखित। इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरुआत यानी 18 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:18 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 19 नवंबर दिन रविवार को सुबह 7:23 पर होगा और उदया तिथि के अनुसार 19 नवंबर को छठ पर्व है। और मैं आप सभी को बता दूं कि कब है नहाए खाए, इस बारे में लिखित है कि लोक आस्था का यह पर्व 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाए खाए होता है। इस साल नहाए खाए 17 नवंबर को है। एक बार मैं फिर बोल देता हूं, नहाए खाए का जो दिन है वो है 17 नवंबर। इस दिन सूर्य उदय 6:45 पर होगा, वहीं सूर्यास्त 5:27 पर होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। छठ पूजा कब है नहाए खाए, इस बारे में मैंने तो आप सभी को जानकारी दे दी, लेकिन कुछ जानकारी मैं आप सभी को और बता दूं। छठ पूजा के दौरान आपके घर में किसी भी सदस्य को जो है मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही तामसी भोजन जैसे प्याज लहसुन वाली चीजें भी नहीं बननी चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पवित्र पर्वों में से एक छठ मैया का पर्व भी होता है, तो इसी के लिए आप साफ सफाई और साथ ही सात्विक चीजों पे ध्यान दीजिएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। छठ पूजा का प्रसाद जो भी माता व बहनें बनाएंगी, उसे एक बात का ध्यान रखें कि वो बिल्कुल साफ सुथरी हो, स्वच्छ अवस्था में होनी चाहिए। यानी किसी लड़की या महिला को माहवारी अगर आती हो परिवार के सदस्य को, तो वो छठ पूजा से संबंधित विषयों में भाग ना लें। वो इस पर्व में थोड़ा दूर रहें तो ही बेहतर है। जी हाँ, और मैं आप सभी को एक विशेष बात बता दूं कि छठ पूजा में आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के लिए तांबे का लोटा का प्रयोग करें। जी हाँ, तांबे का लोटा ही सबसे उत्तम माना जाता है सनातन धर्म में। अगर तांबे का लोटा ना भी हो तो कम से कम पीतल का लोटा तो आपके पास होना ही चाहिए, लेकिन स्टील का लोटा का प्रयोग आप कदापि ना करें। अगर आपके पास तांबे और पीतल दोनों का लोटा नहीं है तो आप जो है मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। वो बाजार में आसानी से आपको 10 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन आप स्टील के लोटे का प्रयोग भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए कदापि नहीं करिएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें शास्त्रों में लिखित है, मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ। दुनिया का सबसे कठिन व्रत है छठ पूजा। जी हाँ, छठ मैया का पूजन के लिए आपको 36 घंटे व्रत का नियम पूरी श्रद्धा भाव से करना पड़ता है। इसी के लिए जो है शास्त्रों में भी ये कठिन व्रत में से एक माना गया है। छठ व्रत करने वाली महिलाओं को कभी भी पलंग या चौकी पे नहीं सोना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। आपको जो है फर्श में ही सोना है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और साथ ही आप छठ से संबंधित जो भी पकवान बना रहे हैं उसमें जो है नमक का प्रयोग आप नहीं करिएगा। आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन नमक का प्रयोग नहीं करिएगा। और जो भी ये प्रसाद बना रहा हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो जो है पूरी पवित्र अवस्था में हो। और साथ ही जिस चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है पकवान बनाने के लिए, वो चीज़ बिल्कुल साफ सुथरी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके किचन यानी रसोई घर में पहले से पड़ा हुआ था, आप उसी चीज़ को लाकर आप इसका पकवान बना रही हैं, तो ये गलती आप कदापि ना करिएगा। छठ पूजा में 3 चीज़ों का अत्यधिक महत्व शास्त्रों में बताया गया है, जिसमें सबसे प्रथम स्थान है केला। जी हाँ, छठ पूजा केला के बिना अधूरा माना जाता है। और दूसरे नंबर पे है गन्ना। जी हाँ, छठ मैया के पर्व में गन्ने का भी अत्यधिक महत्व है। बिना गन्ने बिना केला का छठ पूजा पूरी नहीं मानी जाती। और साथ ही एक ऐसा पकवान है जिसके बिना छठ पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, वो है ठेकुआ। जी हाँ, बिहार में और यूपी में भी जोर शोर से ठेकुआ का प्रचलन हो चुका है। अगर आप सभी को ठेकुआ के बारे में जानकारी नहीं हो तो आप अपने बड़े जन या यूट्यूब पे सर्च करके आप ठेकुआ कैसे बनाया जाता है इस बारे में आप वीडियो अवश्य ही देख लीजिएगा, क्योंकि इन 3 चीज़ों के बिना छठ पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। पहले नंबर पे है केला, दूसरे नंबर पे है गन्ना, तीसरे नंबर पे है ठेकुआ। ठीक है, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।